सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत संबोधनी का पाठ 4 करेंगे, जिसका नाम है उत्तराखंडस्य वन संपदा। उत्तराखंड की वन संपदा। हम सब उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो हमें यहाँ के बारे में, अपने उत्तराखंड राज्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से हम उत्तराखंड की वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं और इनका आध्यात्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक महत्व क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बुरांश वृक्ष। उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश इति नाम्ना ज्ञायते, इस नाम से जाना जाता है। विज्ञाने, विज्ञान में पादप जगत है, वनस्पति जगत की श्रेण्याम, श्रेणी में अयम वृक्ष है, यह वृक्ष आयाति आता है। अस्य वृक्षस्य वंश, इस वृक्ष का वंश आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी भाषा में रोडेंड्रोन है, रोडेंड्रोन अस्ति है। अयम वृक्ष है, यह वृक्ष हिमालयी क्षेत्रेषु, हिमालय क्षेत्रों में समुद्र तलात्, समुद्र तल से 500 सहस्त्र मीटर परिमितम, मतलब 1500 मीटर इतः 400 मीटर परिमितम से 4000 मीटर पर्यंत तक मध्य हिमालय भवती, मध्य हिमालय में है। मतलब हिमालय के क्षेत्रों में समुद्र तल से शुरू होकर मध्य हिमालय में है। कहाँ से? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। एषः वृक्ष, यह वृक्ष सर्वदा, हमेशा हरितम भवती, हरा भरा होता है। मार्च अप्रैल मास्योः, मार्च अप्रैल महीने में वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में बुरांश पुष्पाणि विकसन्ति, बुरांश के फूल विकसित होते हैं। अस्य पुष्पाणाम, इसके फूलों का प्रयोग है, प्रयोग औषधि निर्माणे भवति, दवाई बनाने में होता है। केचन चिकित्साः कथयन्ति, कुछ डॉक्टर कहते हैं, यत् कि अस्य रस है, इसका रस हृदय रोगाय, हृदय रोग के लिए लाभप्रद है, भवति, लाभदायक होता है। पर्वतीय क्षेत्रेषु, पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतांसि, जो पेयजल के स्रोत हैं, यथावत भवेयु, यथावत होने चाहिए। ये शाम, जिसके संरक्षणस्य, संरक्षण के लिए, कृते लिए बुरांश वृक्ष है, बुरांश वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुरांश पुष्पई, बुरांश के फूलों से निर्मितम, बनाया गया, उपसंसेचनम, काढ़ा, सुस्वादिष्टम भवति, स्वादिष्ट होता है। बुरांश वृक्ष हरिद्वार उधम सिंह नगरे च, उधम सिंह नगर को विहाय छोड़कर प्राय सर्वेषु जनपदेषु प्रायते, अधिकतर सभी जनपदों में प्राप्त होता है। अस्य रसस्य विक्रयेण, इस रस को बेचने से उत्तराखंडस्य जनः, उत्तराखंड के लोग उद्योगम अपि प्राप्नुवन्ति, उद्योग भी प्राप्त करते हैं। ये हमने किया था बुरांश वृक्ष, जो हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। नंबर 2 पर है देवदारू। देवदारू उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड का अतीव महत्वपूर्ण वृक्ष अस्ति, बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। अयम वृक्ष है, यह वृक्ष अतीव, अत्यधिक, पुनीतम, पूजनीय, पवित्रम च वर्तते, और पवित्र होता है। देवभूमि उत्तराखंडे, देवभूमि उत्तराखंड में तरुषु वृक्षों में वृक्षो अयम, यह वृक्ष अतीव महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। देवालयेषु, मंदिरों में, पूजा स्थानेषु, पूजा के स्थानों में, देवदार के पर्णानि, पत्ते, शाखाश्य, और शाखाएं संस्थाप्यन्ते, रखी जाती हैं। तो रस्य आकृति, इस जो वृक्ष की आकृति है, प्राय शंक्वाकार भवति, शंख के आकार की होती है। न केवलम उत्तराखंडे, न केवल उत्तराखंड में, हिमालय प्रांते, हिमाचल प्रांते, कश्मीर प्रांते, तिब्बत क्षेत्रे, नेपाल देशे च, और नेपाल देश में देवदारू प्राप्यते, देवदार जो है ये वृक्ष प्राप्त होता है। 15 शतात्, 1500 से 30 सहस्रम, 3000 मीटर परिमित यावत, जितनी उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्रेषु, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अयम द्रुम है, यह वृक्ष उपजायते, प्राप्त होता है। स्निग्धारू, काशदारू वृक्षस्य अस्य, इस वृक्ष के अपरे नामानि, दूसरे नाम हैं। देवदारू काष्टम, जो देवदार की लकड़ी है, बहु लाभदायकम भवति, बहुत लाभदायक होती है। गृह द्वाराणि, घर के दरवाजे, शय्या, पलंग, मंजूषाद्य, और जो पेटियाँ,
अस्य इसकी काष्ठेन अपि लकड़ी से भी निर्मीयन्ति बनाई जाती हैं। अस्य तरोः इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सेड्रस देवदार इत्यस्ति ऐसा है। औषधि निर्माणे अपि औषधि के निर्माण में भी मतलब दवाइयों के निर्माण में भी देवदारोः तेलम देवदार का तेल प्रयुज्यते प्रयोग होता है। उत्तराखंड से उत्तराखंड के पौड़ी जागेश्वर नैनीताल टिहरी उत्तरकाशी ऊखीमठ इत्यादिषु आदि क्षेत्रों में वृक्षो अयम यह वृक्ष अधिक्येन प्राप्यते अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अस्य वृक्षस्य संरक्षणं करणीयम इस वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए मतलब रक्षा करनी चाहिए। येन जिससे अस्माकं राज्यस्य हमारे राज्य की वन संपदा समृद्ध और परिपुष्ट सयात हो। अगले जो इन वृक्षों का संरक्षण करेंगे तो हमारे उत्तराखंड राज्य की जो वन संपदा है वो समृद्धशाली और परिपुष्ट होगी। तीसरे नंबर पे है काफलम। उत्तराखंड से उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में काफलम इति वृक्ष है। ऐसा वृक्ष इस नाम का जो वृक्ष है प्रचुर्येण उद्भवति प्रचुर मात्रा में होता है। अस्य द्रुमस्य इस द्रुम का इस पेड़ का इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम मिरिका एक्सकुलेटा अस्ति मिरिका एक्सकुलेटा है। चैत्र मास आरंभे चैत्र महीने से आरंभ होकर ज्येष्ठ मास पर्यंत ज्येष्ठ महीने तक फल उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। अस्य फलानि इसके फल अतीव स्वादुनि अत्यधिक स्वादिष्ट मधुरामल मतलब खट्टे और मीठे स्वाद से युक्त भवन्ति होते हैं। एतेषां फलानाम इन फलों के विक्रयण बेचने से जनाः लोग वित्तम उपार्जनम अति कुर्वन्ति पैसा भी कमाते हैं वित्त अर्जन भी करते हैं। उत्तराखंड में काफलम फलम अधीत्य फलों को लेकर लोकगीतानि विचरितानि संति रचे गए हैं मतलब इस फल को आधार बना के लोकगीत भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के अतिरिक्त द्रुमो अयम यह वृक्ष अरुणाचल प्रदेश नेपाल देश में भी प्राप्त होता है। काफलम उत्तराखंड से उत्तराखंड की संस्कृति का आवश्यकम अंगम वर्तते आवश्यक अंग है। अस्य वृक्षस्य रक्षायाः इस वृक्ष की रक्षा का तात्पर्य है उत्तराखंड राज्य की संस्कृति वन संपदायाः च रक्षणम और वन संपदा का रक्षण करना है। मतलब हम इस वृक्ष की रक्षा करेंगे तो उसका मतलब किसकी रक्षा करेंगे उत्तराखंड राज्य की संस्कृति की और वन संपदा की। अतः इसलिए अस्य इसके महत्वपूर्ण वृक्ष की रक्षा का प्रयत्न कोशिश सर्वई कर्तव्य सभी के द्वारा की जानी चाहिए। हमारा चौथा और लास्ट वृक्ष है बांज वृक्ष। एषः बांज वृक्ष अस्ति यह बांज वृक्ष है। इन सभी वृक्षों की तस्वीरें भी दी गई हैं साथ में तो ये कह रहे हैं पिक्चर को दिखाते हुए एषः बांज वृक्ष अस्ति यह बांज वृक्ष है। भारत के बहुत से पर्वतीय राज्यों में अयम वृक्ष उद्भवति यह वृक्ष उत्पन्न होता है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में वृक्षो अयम विद्यते यह वृक्ष होता है। अस्माकं प्रदेशे हमारे प्रदेश में वृक्षस्य अस्य इस वृक्ष की विभिन्न प्रजातियां सन्ति अनेक प्रजातियां हैं। अस्य वैज्ञानिकम नाम इसका वैज्ञानिक नाम क्वेकर्स है। उत्तराखंड में एषः वृक्ष यह वृक्ष 1,000 मीटर परिमितात् मतलब 1200 मीटर से 5,000 मीटर मतलब 2500 मीटर की उन्नतेषु ऊंचाई पर क्षेत्रों में उपजायते उत्पन्न होता है। अयम यह घनीभूत अत्यधिक छाया देने वाला वृक्ष है। पशवः अस्य पर्णानि खादन्ति पशवः मतलब पशु अस्य इसके पर्णानि पत्तों को खादन्ति खाते हैं। अस्य काष्ठेन इसकी जो लकड़ी से कृषि के उपकरण और गृह उपयोगी करणानि मतलब घर में उपयोग होने वाले जो उपकरण च निर्मयन्ति बनाए जाते हैं। यत्र जहाँ बांज वृक्ष अत्यधिक मात्रा में जायन्ते उत्पन्न होते हैं तत्र वहाँ वातावरण शीतलम शुद्धम च भवति शीतल और शुद्ध होता है। मतलब जहाँ पर ये वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं बांज वृक्ष तो वहाँ का वातावरण कह रहे हैं ठंडा भी होता है और शुद्ध भी होता है।
अस्य वृक्षस्य इस वृक्ष की मूलानी जड़ें वर्षा जल को भूमौ भूमि में प्रवेश कराती हैं, ये जिससे भूमि का जल स्तर बढ़ता है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष अस्माकं प्रदेशे हमारे प्रदेश में हमारे राज्य में ग्रीष्म काले गर्मी के समय में वन में अग्नि लगने से वन संपदा नष्टा भवति, जो वन की संपदा है वो नष्ट होती है। लेकिन यत्र जहाँ एते वृक्षा जहाँ ये वृक्ष अधिकेन जायन्ते अधिक मात्रा में होते हैं, तत्र वहाँ अग्नेः ज्वालनम अग्नि का जो जलना होता है न्यूनम भवति कम हो जाता है। अतः इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा तस्य इस वृक्षस्य वृक्ष का संरक्षणाय रक्षा करने के लिए वर्धनाय च और इसे बढ़ाने के लिए वृद्धि करने के लिए सर्वदा प्रयत्न करनी है, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपणम करणीयम वृक्ष उगाने चाहिए, ये जिससे अस्माकं पर्यावरण हमारा पर्यावरण शुद्धम सुरक्षितम शुद्ध और सुरक्षित तिष्ठेत हो। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने ये पार्ट 4 पूरा किया। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।